नमस्कार स्वीकार कीजिए। अपन है आदित्य और आप देखना शुरू कर चुके हैं कौतुक न्यूज। कौतुक की टीम इस वक्त यूपी के पूर्वांचल में है। पूर्वांचल के जौनपुर में इस वक्त जौनपुर शहर के पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्रभुवन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम समझेंगे उनसे उनके इस सियासी सफर पे और आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कैसी स्थिति रहने वाली है और कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनाव में उतरने वाली है। बहुत से इन विभिन्न विषयों पे चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं पहला क्वेश्चन आपके सियासी सफर से शुरुआत करता हूँ। आपकी उत्तर प्रदेश या कांग्रेस की राजनीति में कैसे आना हुआ? ये बातें हमारे विद्यार्थी जीवन की हैं जी। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा राजनीति से कोई संबंध नहीं था जी। कोई लगाव नहीं था जी। थोड़ी घटनाएं जो देश में घटित होती थी, अखबार वगैरह, और उस समय रेडियो थे, उससे सूचनाएं मिलती रहती थी और रेडियो समाचार में सुना करता था। जी। बात उन दिनों की है जब 1977 का चुनाव हुआ था। जी। गणना चल रही थी, मैं पढ़ रहा था, बगल में रेडियो था, समाचार लगा हुआ था। जी। और मिसेस गांधी जिस समय चुनाव समाचार आया जी। को रायबरेली से चुनाव हार गई। जी। जी। इट वाज रियली शॉकिंग टू मी उस समय। अब मेरे दिमाग बड़ा स्ट्राइक किया कि इंदिरा जी जैसा लीडर और चुनाव हार जाए, कौन सी, मतलब ये तो इससे बड़ा दुखद कुछ हो नहीं सकता देश के लिए। ये मेरे दिमाग में आया और मैंने कहा कि जिस महिला ने अमेरिका और चाइना को धूल चटाते हुए बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश अलग बना दिया, और उसको भी चुनाव हराया जा सकता है, कैसे संभव है? और यही एक घटना थी जिस टाइप की जहाँ से मेरा राजनीति में झुकाव हुआ। जी। तो मैं एनएसवाई छात्र विंग थी कांग्रेस की, मैंने इसको ज्वाइन किया। जी। और फिर यूथ कांग्रेस से होते हुए यहाँ तक का मेरा सफर आपके सामने है। जी। पूर्व में कांग्रेस का जो इतिहास देखा गया, एक अच्छी पार्टी के तौर पे, जी, और बहुत से चुनाव जीत के आई, काफी वर्षों तक देश में राज किया। वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति आप खुद ही देख रहे होंगे, वो चाहे यूपी हो या बहुत से प्रदेश हो, उनमें हालात खराब हैं। आप इन चीजों को लेके क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार हैं? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस मतलब एकमात्र राजनीतिक दल है, एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो देश की आम समस्याओं से जुड़ी हुई है। आम समस्याओं को लेकर वो संघर्ष करती है, काम करती है, और जब तक सत्ता में थी या जहाँ है भी, वहाँ हालात कैसे सुधरें, इसलिए इसके लिए वो काम करती है। और कांग्रेस ने कभी जात पात की राजनीति की नहीं। कांग्रेस की जो स्थिति इधर चुनाव हारने की है, उसका मुख्य कारण ये है कि जातीय संगठन जो बन गए हैं। और अगर आप बात करें, ईमानदारी से बात करें, तो आज देश में कोई राजनीतिक माहौल नहीं है। देश के अंदर कोई राजनीतिक माहौल है ही नहीं है। ये तो गैंग चलाए जा रहे हैं, राजनीतिक दल नहीं चल रहे हैं, गैंग चल रहे हैं। राजनीति का मतलब सेवा से होता है। राजनीति में लोग सेवा भाव से जाते हैं। आज सेवा भाव कहाँ है? सेवा भाव से जाते हैं तो राजनीतिक संगठनों से जुड़ते हैं। सत्ता सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है, तो अपने संगठन के दल के माध्यम से लोग जो है सत्ता तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, सामाजिक काम करते हुए, तो वो सत्ता तक जाते हैं। लेकिन आज जो है सेवा भाव रह कहाँ गया है? कौन सेवा करके आ रहा है? आप जरा देखिए, किसी दल को आप देख लीजिए तो अमलगमेट कर गए हैं सब। कोई सपा से आया है, तो कोई बसपा से आया है, तो कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। किसी दल का मूल कैडर उसके पास है क्या जो सत्ता में है? है क्या? आप सांसदों की टीम देख लेंगे, 2/3 दूसरे दलों के हैं। चीफ मिनिस्टर्स को देख लेंगे, स्टेट्स के अंदर मिनिस्टर्स को देख लेंगे, तो सब दूसरे दलों के हैं, से भरे पड़े हुए हैं। तो राजनीति का माहौल तो खत्म ही है।
और राजनीतिक परिवेश जब हुआ करता था, कांग्रेस की सत्ता थी, तब डेमोक्रेटिक पैटर्न था। और मेरा ख्याल है आप लोग स्वप्न महसूस करेंगे, विश्वास सहज नहीं करेंगे, जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी देश में, प्रदेशों में, जैसे यूपी में, तो जब चीफ मिनिस्टर हो या कैबिनेट मिनिस्टर हो, जब वो दौरा करते थे, हेडक्वार्टर छोड़ के जिलों में जाया करते थे, तो विधिवत प्रोटोकॉल आता था और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। प्रोटोकॉल में सारे लोगों से वो मिलते थे और सबसे पहले विरोधी दल के नेताओं से मिलते थे। सांसद क्रम वाइज सांसद हैं, विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं, तमाम जो है ट्रेड यूनियंस हैं, सबके अध्यक्ष, सबको जारी होता था, लेटर जारी होता था, प्रोटोकॉल आता था और सबको बुलाया जाता था। सबसे नेता जो है, मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, बात करते थे, सबसे समस्याओं पर विचार विमर्श करते थे। किसी की एप्लीकेशन वगैरह है तो लिया करते थे, जिले से संबंधित होता था, जिले के अधिकारियों को तुरंत हिदायत देते थे। प्रदेश से या देश से संबंधित होता था तो उसको लेके अपना चले जाते थे, उस पर बाद में कार्रवाइयाँ होती थी। आज की स्थिति क्या देख रहे हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई मुख्यमंत्री कर रहा है या प्राइम मिनिस्टर खुद भी कर रहा है, विदेशी दौरों पे हो तो भी प्रेस को नहीं फेस करेंगे, समस्याएं आएंगी कहाँ से? वो जो तरीका था, वहां से समस्याएं पनपती थी, उपजती थी, क्योंकि जो विपक्ष में होते हैं उनको समस्याओं की ज्यादा जानकारी होती है। जो सत्तारूढ़ दल, वो तो अपने रौ में रहते हैं, उनको क्या मालूम, वो तो सुख सुविधा भोग रहे हैं। और छोड़ दीजिए विपक्ष की बात, अपने ही दल के लोगों को नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, तो राजनीतिक माहौल रह कहाँ गया है? तो ये जो परिस्थितियां हैं, इससे कांग्रेस का नुकसान हुआ है। कांग्रेस का अपना सीधा पैटर्न जो है, उसको नुकसान पहुंचा है। आपने इस जवाब के शुरुआत में कहा कि कांग्रेस ने राज्य के हालात को सुधारने का संकल्प लिया, और मैं देख पा रहा हूं या आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। देखिए प्लीज, राज्य और देश के हालात को सुधारने का संकल्प नहीं लिया। जब देश आजाद हुआ था, तब से आप देखिए कि देश को बनाया और उसी संकल्प के साथ आज भी आगे कांग्रेस चल रही। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि संकल्प के साथ आपने कहा आगे चल रही है, लेकिन पार्टी की दशा दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है। आप चाहे हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे देख लें, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे देख लें, हरियाणा में कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरीके से था कि वो चुनाव जीत के आएगी, राजस्थान में भी सरकार गंवाते हैं, तो और यूपी में या पिछले चुनावों में हालात खराब ही रहे। तो आप इन चीजों को लेके क्या सोचते हैं? कि हमने आपको बताया कि कुछ जातीय समीकरण कांग्रेस को फेवर नहीं कर रहे हैं जी, और हो सकता है हम जो काम कर रहे हैं कुछ हमसे भी कमियां रह गई हो गई हो जी, तो हम बराबर उस पर विचार विमर्श करते रहते हैं जी, और मंथन होता रहता है पार्टी में जी, उसको क्या हमारी कमियां, उसको हम सुधारने की कोशिश करते हैं और आगे करते रहेंगे जी, और इस संघर्ष को आखिरी मुकाम तक हम ले जाएंगे, कांग्रेस ले जाएगी। बाकी गैंगस्टर चलाना कांग्रेस का काम नहीं है, ये काम कांग्रेस नहीं कर पाएगी। आपने कहा कि जब कांग्रेस सरकार थी उस वक्त डेमोक्रेसी थी, अब इस समय डेमोक्रेसी खत्म हो रही, कहीं ना कहीं गैंग बढ़ रहे हैं, आपने कहा। तो ये गैंग कैसे चुनाव जीत जा रहे हैं? तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर सामने आते हैं। आप वो ये देखिए, ऐसा है, आप उत्तर प्रदेश को ले लें जी, और ईमानदारी की बात की जाए जी, तो पूरा प्रदेश जो है जी, जाति और धार्मिक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। इस चक्रव्यूह से निकालने का कांग्रेस बराबर कोशिश कर रही है कि ये चक्रव्यूह टूटे, क्योंकि धर्म से देश और प्रदेश नहीं चलेगा, जाति से देश और प्रदेश नहीं चलेगा। जब तक सामंजस्य नहीं स्थापित होगा हर धर्म के लोगों का, हर जाति के लोगों का, तब तक ये देश जो है, इसकी खूबसूरती है, तमाम विभिन्न संप्रदाय के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग एक साथ मिलकर के एक झंडे के नीचे
काम करने का जो संकल्प लिया था गांधी जी के नेतृत्व में, उससे देश का विकास होगा, देश का भला होगा। इसको खंडित करने से नहीं, बांटने से नहीं होगा। कांग्रेस इस जाति के समीकरण से बाहर निकलने या इन चीजों को बाहर निकालने में कितना सफल हो पाई है? आप क्या देख पा रहे हैं? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद लोकसभा में तो परिणाम आपके पक्ष में कुछ हद तक दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद असेंबली इलेक्शन या स्टेट के इलेक्शन में आप क्या हाल? जी, उसके बाद असेंबली इलेक्शन में जो हुए हैं आप देख रहे हैं, चुनाव आयोग की भूमिका देख रहे हैं। जी जी जी, निष्पक्ष नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। उसके खिलाफ भी कांग्रेस की रणनीति तैयार, संघर्ष चल रहा है और इसको कैसे प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया जाए इस पर चिंतन चल रहा है। अच्छा, आईसीसी आज कांग्रेस महासचिव केरल की वायनाड सीट से सांसद प्रियंका वाड्रा जी का जन्मदिन है। आज प्रदेश कांग्रेस संगठन हर जिले में अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहा है, तो आप इसको लेके क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं और प्रियंका जी को आप कैसे शुभकामनाएं देना चाहते हैं? ऐसा है कि प्रियंका जी हमारे नेता हैं, राहुल जी हमारे नेता हैं, प्रियंका जी हमारे नेता हैं, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं और प्रियंका जी की कनेक्टिविटी आम लोगों से बहुत अच्छी है और उनके जन्मदिन पर हमारी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं है कि इसी तरह वो संघर्ष करते रहें और देश को इस उन्मादी चक्रव्यूह से बाहर निकालने में सफल हों। और कांग्रेस के लिए आप यूपी में बेहतर विकल्प किसे देखते हैं, राहुल गांधी या प्रियंका जी? दोनों हमारे नेता हैं जी, और बांटिए मत आप लोग जी, दोनों कांग्रेस के नेता हैं, राहुल भी जी, प्रियंका जी भी जी। तो राहुल जी हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, प्रियंका जी भी वहां तक नहीं पहुंची है संगठन में, लेकिन दोनों कांग्रेस के नेता हैं, दोनों को अलग अलग करके मत देखिए सूत्रों के हवाले से। और सुनिए, कांग्रेस एक मतलब यूनिट के रूप में लड़ती है। यहाँ प्रियंका जी नहीं लड़ेंगे, राहुल जी नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस लड़ेगी, जिसका नेतृत्व राहुल जी भी करेंगे, प्रियंका जी भी करेंगी, खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कर ही रहे हैं और सब लोग आपसी सामंजस्य और तालमेल के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। 2027 विधानसभा चुनाव में आप यूपी में अकेले लड़ने वाले हैं या समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे? ये तो भी कह पाना इस लेवल पर थोड़ा मुश्किल काम है। ये काम ऊपर का है, जैसी रणनीति बनेगी, जैसा तय करेंगे वैसा हम लोग उसी दिशा में काम करेंगे। तो ये बात हम अपनी बात कह दें, वो मेरे ये मतलब जिले स्तर की ये बात नहीं है जी। ये सवाल आप लोगों को आईसीसी में करना चाहिए या पीसीसी में भी कर सकते हैं, उसके नीचे ये सवाल। मैं थोड़ा सा हरियाणा और बिहार विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ूंगा। हरियाणा में गत वर्ष चुनाव होते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में थी कि चुनाव मत परिणाम उसके पक्ष में आएंगे। कांग्रेस के जिस तरीके से रिजल्ट आए, कांग्रेस की टीम या वहाँ के कार्यकर्ता सबको चौंकाने वाले रिजल्ट थे। आप उन चीजों को कैसे देखते हैं और क्या लगता है वहाँ पे क्या कमियां रही जिसकी वजह से? देखिए, वहाँ के जो परिणाम आए हैं जी, वो हतप्रभ करने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं, इसमें दो राय नहीं। उससे हम लोग आहत हैं जी। लेकिन जिस तरह से हुआ, वहाँ डकैती हुई है, चोरी हुई है, वोट लूटे गए हैं और इसमें चुनाव आयोग की भूमिका रही। चुनाव आयोग राजनीतिक दल के रूप में भाजपा के साथ पूरी तरह से लगा था। वहाँ जो परिणाम है वो वास्तविक परिणाम नहीं है, ये डेमोक्रेसी पर डकैती है जी। अब हम हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद बिहार की तरफ चलेंगे। बिहार में आप इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव में आते हैं, ठीक ठाक सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, नतीजे फिर आपके फेवर में नहीं होते हैं। दूसरी तरफ AMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी आप पे कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस शायद मेरे साथ गठबंधन में होती तो हम ठीक ठाक सीटें जीत कर आते। आप इसको और इस कटाक्ष को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ओवैसी जी जो कटाक्ष करते हैं उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है जी। उनका अपना जो काम था, जिस काम के लिए वो बिहार में पहुंचे थे, वो काम उन्होंने किया जी, बखूबी किया। ये बताने की जरूरत नहीं, लोग जानते हैं कि उनका मूल काम क्या है जी। वो तो किसी के लिए काम करते हैं,
तो वो अपना काम किए। हाँ, सीटें हमारी कम आई, अफसोसजनक है, लेकिन हरियाणा हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ के चुनाव परिणाम जो है जन भावनाओं को परिलक्षित नहीं करते हैं। यहाँ सीधे सीधे जन भावनाओं पर कुठाराघात हुआ है और चुनाव आयोग ने किया है। भाजपा के साथ उनकी मिली भगत है, साठगांठ है। भाजपा से मिलके उन्होंने पूरे चुनाव की चोरी की है। फिर भी चुनाव परिणाम है, उसका स्वागत करते हैं। आगे देखेंगे कि इस संघर्ष को कैसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं। लेकिन बिहार चुनाव में जैसा रहा, कहीं ना कहीं ये आरजेडी के लिए भी चौंका देने वाले परिणाम थे। नहीं, वो दीदी आरजेडी से तो कांग्रेस का समझौता ही था। तो चौंकेंगे तो सभी चौंकेंगे। नहीं, कहीं ना कहीं आरजेडी दूसरी सबसे मजबूत, जिसके साथ चुनाव आयोग जो है एक पूरा राजनीतिक दल के रूप में खड़ा है, तो बाकी लोगों को तो चौंकना था। चौंके मैं यही और आगे और सतर्क रहने की कोशिश करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश है और राज्यों का चुनाव जो होने वाले हैं, वहाँ हम अपनी सतर्कता बढ़ाएंगे। आप बार बार कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। आपकी और चुनाव आयोग की ये लड़ाई जो है, आप इससे किस तरह देखते हैं और इसमें कैसे सफल हो पाए? हमारे चुनाव आयोग से कोई लड़ाई नहीं है। चुनाव आयोग की गतिविधियां जो इस समय है, उसके खिलाफ हमारा संघर्ष है। और इस संघर्ष को हम आम लोगों तक ले जाएंगे और जनता की अदालत में तय होगा। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, पब्लिक इसको तय करेगी। और लेट देर सवेर जो है ये लोग महसूस करने लगे। अब लोग महसूस करने लगे, इसलिए सतर्कता बढ़ गई है। शुरुआती दौर में लोग इतने सतर्क नहीं थे, लेकिन अब सतर्कता बढ़ी है। ये बढ़ी हुई सतर्कता ये उम्मीद दिखाती है कि आगे इसमें जो है कुछ न कुछ सुधार होगा। आप इन मुद्दों को लेके कहीं ना कहीं बिहार में उतरे थे। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की, कई दिनों तक चले, लेकिन बाद में ये कहा गया कि चुनाव के वक्त राहुल गांधी एकदम से कहीं गायब हो गए, जिस वक्त उन्हें ग्राउंड पे होना चाहिए था। नहीं, गायब कहाँ हो गए? कि लास्ट में उनकी सभाएं कम देखी जा रही थी या नहीं, कांग्रेस की सभाएं बराबर चल रही थी। राहुल जी की रैलियां हुई, प्रियंका जी भी गई, वहाँ खड़गे जी भी गए। तो ये कहना कि कम हुई, ये गलत है। और ये जरूर है कि अब इसको अगर आप बीजेपी से कंपेयर करेंगे तो उनके पास संसाधन, और जिस तरह से वो संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, तो वो संसाधन हमारे पास नहीं है। तो स्वाभाविक है कम हमारी रैलियां होंगी। रैलियों में खर्च भी होते हैं ना। तो संसाधन तो पूरा एक जगह अडानी अंबानी के पास चला गया है। अब वो जिसको फंडिंग करते रहते हैं वो थोड़ा तेज दौड़ेगा। हम लोग तो अपने सीमित संसाधनों के बल पे ही चलना है। तो हम कहाँ उतना तेज दौड़ लगा पाएंगे। आप संगठन में काफी दिनों तक रहे, संगठन में आपने सेवाएं दी। संगठन से जुड़ा एक सवाल लेते हैं कि इन दिनों देखा जा रहा है कि कांग्रेस संगठन उतना मजबूत या एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा। कहीं ना कहीं आप चुनाव में परिणाम आपके पक्ष में ना होने की एक वजह यह भी हो सकती? नहीं, संगठन पूरी मजबूती के साथ काम कर रहा है। अब पूरा सक्रिय संगठन। अब आप कहाँ से चले आ रहे हैं? जौनपुर के संगठन क्या देख पाएंगे? रोज संगठन की कोई न कोई गतिविधि जो है कहीं न कहीं, कहीं इस ब्लॉक में, कहीं उस ब्लॉक में, कहीं उस ब्लॉक में। 21 ब्लॉक का ये जिला है। तो फिर मैं कहूँगा कि संसाधन हमारे उतने मजबूत नहीं है जैसे और लोग हैं। तो अपने संगठन को पैसे देते हैं। यहाँ नहीं है, यहाँ सब खुद आपस में मैनेज करके तो अपनी गतिविधियां चलाते हैं संगठन की। तो दूसरों में हमारे में थोड़ा फर्क दिखेगा। और दूसरी बात, अगर आपको नहीं दिखता है तो उसका एक कारण मीडिया भी है। एक कारण मीडिया भी है। उनको पैसे दीजिए, विज्ञापन दीजिए, समाचार देंगे। नहीं दीजिए तो नहीं देंगे। तो कांग्रेस अपना सोशल मीडिया से काम चला लेती है।
जी कौन उनको रोज पैसे देने जाए भाई कि हमारे कार्यक्रम को जरा देखिए। जी। अब आएंगे 2027 में, अभी आने वाले। और सुनिए, जी दूसरी एक सबसे बड़ी बात है, जी मैंने कहा कि लोकतांत्रिक मान्यताओं का, परंपराओं का ह्रास हुआ है, जी किया गया है, किया गया। जबरदस्ती किया जा रहा है, रोज किया जा रहा है। जी जो विपक्ष में होते हैं जी वो अपनी बात कहते हैं, धरना है, प्रदर्शन है, इसके ये सब एक माध्यम है, जी कहीं जुलूस है, जी लेकिन इस सब पर अघोषित प्रतिबंध लगे हुए हैं। जी अगर आपने दे दिया कि हम फला इश्यू पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो पता चला कि आप घर से निकल नहीं पाएंगे। नहीं हाउस अरेस्ट कर लिया जा रहा है हमारे कार्यकर्ताओं को, इसलिए आपको कम दिखता है। अब हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, ये समाचार अखबारों में आएगा नहीं, तो दूरदर्शन पे आएगा नहीं, फिर आप कैसे जानोगे? जी, तो आप कहीं ना कहीं, आम लोग कैसे जानेंगे? जी, तो हमारी संगठन की कार्यशैली जैसे थी वो दिनों दिन बढ़ रही है, पूरी सक्रियता के साथ लोग काम कर रहे हैं। ये है कि वो मीडिया पे थोड़ा परिलक्षित नहीं हो पा रहा है। तो आप कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, मीडिया को पूरा हायर कर रखा है। जी, ये आरोप आपके है, बिल्कुल है। जी जी। अब 2027 में यूपी, ये आरोप ही नहीं, ये सच्चाई है। अच्छा, हाँ बताएं। 2027 यूपी में विधानसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव की तरफ चलते हैं। विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार दूसरी बार चुनकर सामने आई है। आप 2027 विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं और उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका रहने वाली है? कांग्रेस की बहुत सशक्त भूमिका 2027 के चुनाव में रहेगी और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ेगी और हमारी पूरी कोशिश है कि इस बार इनको सत्ता से बेदखल किया जाए उत्तर प्रदेश में, और करके रहेंगे। जी, यूपी में कौन से वो मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस सामने लेके आने वाली है? और 2000 मुद्दे तो पूरे राष्ट्रव्यापी जो पूरे देश में है, अन्य प्रदेशों में वही यहाँ भी है। आप देख लीजिए, नौजवानों की समस्या देख लीजिए, छात्रों की समस्या देख लीजिए, रोजगार की देख लीजिए, सर्विस की समस्या देख लीजिए। एक तक आज तक उत्तर प्रदेश में एक भी एग्जाम जो है सफलतापूर्वक संचालित कर पाया उत्तर प्रदेश की सरकार ने? सब तो पेपर लीक होते हैं और ये जानबूझ के हो रहा है। ये इनके लोग इसमें लगे हुए हैं। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ परीक्षा। अभी जो है हायर एजुकेशन में अभी तुरंत जो है जी हुआ है। हाँ। तो कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कोई किसी का नाम सामने आ रहा है? जांच होनी नहीं है जी। तो ये जो देश के नौजवानों और छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, एक बड़ा मुद्दा है जी। और बाकी महंगाई, बेरोजगारी, ये सब तो मुद्दे हैं ही। दूसरी तरफ वर्तमान सरकार अपने पिछले 7 या 8 साल के कार्यकाल में वो कहती है कि उसने राम मंदिर जैसे मामले पर हल निकाल लिया। बहुत से ऐसे मुद्दे थे जो पुरानी सरकारें नहीं ढूंढ पा रही थी, उन मुद्दों पर समाधान ढूंढ लिया। और कहीं ना कहीं लाइन ऑर्डर की बात होती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है। वो कहते हैं हम इन मुद्दों पर सशक्त होकर काम कर रहे हैं, उनका रिजल्ट हमें ग्राउंड लेवल पे देखने को मिल रहा है। अगर ग्राउंड लेवल पे दिखता ही जी तो आपको दे दी जाता है। कोई ऐसा दिन नहीं है जौनपुर में जी कोई न कोई हत्या, छिनैती, बलात्कार जैसी घटनाएं नहीं है कि सुनने को न आती हूँ जी। और ये चरम पे है जी। लॉ एंड ऑर्डर मतलब शून्य है, कानून व्यवस्था एकदम बिगड़ी हालत में है इस प्रदेश की। ये सब हवाई दावे हैं जी। इन लोगों ये अखबारों में मिलेगा जी, टेलीविजन के समाचारों में मिलेगा, धरातल पे ये कुछ नहीं है जी। ये सब इनके पाखंड है, ये धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है जी। और दूसरी बात, राम मंदिर का मुद्दा इन्होंने कहाँ ढूंढा है? राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जी। तो ये तो गलत बातें करना जो है इनके स्वभाव में है जी।
लेकिन फिर भी वो बार बार उन्माद बढ़ाने का काम करते हैं। इनके जो और संगठन है, जैसे RSS है, विश्व हिंदू परिषद है, इनका काम ही यही है जी। इनका काम ही यही है कि किस तरह उन्माद पैदा हो, किस तरह जातीय संघर्ष हो, उसी में इनको जो है फायदा। एकदम सेकंड ईस्ट इंडिया कंपनी है जी। फिर भी सरकारें बार बार रिपीट हो जा रही हैं और एक बड़े अंतर से चुनाव जीत के सामने आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, आपका आरोप भी रहता है EVM जैसे? नहीं, आरोप हमारा जो था वो है जी, आगे भी रहेगा जी, और उसमें सुधार कैसे हो उसके लिए हमारा संघर्ष भी जारी रहेगा, हमारा चिंतन भी जारी रहेगा जी। और जीत जाते हैं बधाई है। सरकार चला रहे हैं, चल रही है क्या सरकार? चल रही है क्या? सरकार का इकबाल चलता है जी। कहीं है इकबाल सरकार का? कुछ मतलब हर लेवल पर भ्रष्टाचार है, नीचे से लेकर ऊपर तक। त्राह त्राह कर रही जनता, आपको जाके धरातल पर देखें तो पता चलेगा जी। चाहे तहसील हो, चाहे थाना हो, चाहे ब्लॉक, मतलब बिना पैसे के किसी का कोई काम होने वाला नहीं है। बाकी ये थोथे वादे हैं सरकार के जो आप बता रहे हैं जी। तो आने वाले समय में कांग्रेस क्या फिर समाजवादी पार्टी के साथ या यूपी विधानसभा चुनाव? ये सवाल आप गलत जगह कर रहे हैं जी। ये सवाल इस लेवल पर नहीं संगठन में आप भी रहे तो आपकी अपनी एक विचारधारा तो होगी। हमारी अपनी ओपिनियन जब ली जाएगी तो मैं कहूंगा कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए यूपी में जी। और मेरी विचारधारा की बात आप करेंगे जी तो मैं पूरे देश में अकेले लड़ने की बात करता हूँ। हम जो है जी, हम संगठन के आदमी, हम संगठन की बात, अपने संगठन की बात करेंगे जी। हम दूसरे की बैसाखी में चलने की बात कभी नहीं सुझाएंगे। हमारा जब लेकिन ये है कि ये निर्णय हाईकमान का है, जो निर्णय लेंगे हम उसके साथ हैं। तो ये गठबंधन वाला, जब मैं अध्यक्ष था भी जी जी तभी ओपिनियन ली गई थी तो मैंने कहा था कि समझौता मत करिए, मैंने अपनी ओपिनियन दी थी। फिर ली जाएगी तो मैं कहूंगा अकेले चलिए, लेट द बीजेपी कम जी, एक बार और आ जाएंगे जी। कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें अपनी जमीन तैयार करने के विषय में मैं इसका पक्षधर हूं कि हमें अपनी जमीन तैयार करनी चाहिए। तो आपका व्यक्तिगत विचार है कि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन के साथ होना ठीक नहीं? बिल्कुल। अच्छा, मैं खुले तौर पर मैं स्पष्ट मत का आदमी हूँ जी। तो क्या लगता है यूपी विधानसभा चुनाव में, आने वाले चुनाव में कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ? कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी जी। और चुनाव परिणाम जो आएगा बहुत चौंकाने वाला आएगा जी। और ये सत्ता से जाने वाले लोग हैं जी। ये चुरिंदा अधिकारियों के दम पर सरकार चल रही है जी। बाकी सब लूट खसोट नीचे से ऊपर तक मचा हुआ है और अपने बेईमान लोगों को बचाने में 24 घंटे लगे हुए हैं जी। आप पे वर्तमान सरकार आरोप ये भी लगाती है कि कांग्रेस जिस प्रदेश में चुनाव हारती है वहां पे वो कोई ना कोई एक मुद्दा ढूंढ लेती है, वोट चोरी या EVM जैसे, जहां पे वो चुनाव जीत पहले से है। नहीं, बिहार में तो चुनाव से पहले मुद्दा नॉर्थ के कुछ प्रदेशों के जी 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 आप कंटिन्यू। बिहार में चुनाव से पहले ये मुद्दा था जी जी जी, ठीक है। और चुनाव के बाद दिख गया जी, चुनाव के बाद ये ढूंढा हुआ नहीं है जी। तो ये बात आप न कहें जी। ये मुद्दा है, ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है जी। ये देश की डेमोक्रेटिक इतनी बड़ी संस्था के माथे पे बहुत बड़ा कलंक है जी। ये कलंक धुलना चाहिए, उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। तो क्या यूपी विधानसभा चुनाव में आपकी दो चीजों से टकराव, कहीं ना कहीं बीजेपी और चुनाव आयोग से? नहीं, चुनाव आयोग से टकराहट तो रहेगी ही भाई। अच्छा, इनकी इस क्रियाकलाप से टकराहट रहेगी जी। चुनाव आयोग तो निष्पक्ष संस्था है, निष्पक्ष ही होना चाहिए, नहीं है तो संघर्ष चले। अच्छा, इस संघर्ष में जीत संभव है?
जीत तो संभव है, जब अंग्रेजों को भगा दिया गया तो फिर इनकी क्या औकात है। इस वक्त समय थोड़ा हो सकता है लग जाए, जी लेकिन दूध का दूध पानी पानी होके रहेगा। और ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक इस समस्या का समाधान जारी रहेगी। यूपी में इस वक्त SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। आप इन चीजों को किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है? चुनाव आयोग का एक हथकंडा महज है जी। और सुनिए जी, सरकारें होती किस लिए हैं? जब सारा काम आम पब्लिक को ही करना है जी, तो सरकारें किस लिए होती हैं? आज तक नहीं होता था जी। लोग वोटर नहीं बनते थे, वोट नहीं डाले जाते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था। अब सारी जिम्मेदारी आपकी है, आप वोटर बनिए, जी। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। ढूंढिए, ये प्रमाण लाओ, प्रमाण लाओ, प्रमाण लाओ, प्रमाण लाओ। नहीं, घर घर जाते थे लोग, बना के चले जाते थे। जी। अब सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं, पूरी तरह ये सरकार न जिम्मेदार है न जवाबदेह है। जवाबदेही तो नेहरू की है जी, और जिम्मेदारी भी पूर्व सरकारों की है जी। इनकी न जिम्मेदारी है न कोई जवाबदेही है जी। इन पर आप कोई सवाल उठाते हैं जी। तो पलट के आपने भी ऐसा किया था, आपने ऐसा किया था तो आपको लाइसेंस मिल गया क्या वैसा करने का? जी। किसी ने गलत भी काम कर दिया, देखिए काम जो करेगा उससे गलतियां होंगी, इसमें दो राय नहीं है। काम जो भी करेगा तो कदम एकाध गलत पड़ सकते हैं, लेकिन दो चीजें होती हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ गलतियां की जाती हैं। ये गलतियां कर रही हैं, जैसे गलतियां हो नहीं रही, ये गलतियां कर रही हैं। पिछली सरकारों से कुछ गलतियां हो गई होंगी। मानते हैं आप पिछली सरकारों से गलतियां हुई? काम होगा तो गलती क्यों नहीं होगी? जी। अगर आप काम करेंगे तो गलती क्यों नहीं होगी? हम भी तो हाड़ मांस के पुतले ही हैं जी। तो गलती क्यों नहीं होगी? गलतियां होती हैं, गलतियों को सुधारा जाता है जी। गलतियों पे दलील देने वाला कभी गलती सुधार नहीं सकता जी। ये वर्तमान सरकार जो है प्रदेश से लेके देश तक ये दलील देने वाली सरकार है जी। वर्तमान सरकार आपकी पुराने कार्यकाल को कहीं ना कहीं आपातकाल या नेहरू जी के दौर को याद करते हुए आप पे बहुत सारे आरोप लगाते हैं। आप उन आरोपों को किस तरह से देखते हैं? देखिए ऐसा है जी कि आपातकाल संवैधानिक प्रोविजंस के आधार पर लगे थे, संविधान में उसकी व्यवस्था थी, उस आधार पर लगा था। यस। और जो संविधान में है ही नहीं, जो आज जो आपातकाल है वो ये आपातकाल तब कहाँ था? जो आज हो रहा है ये तो उस आपातकाल में नहीं हो रहा था, किसी समाचार ही न छपे। अब हम अपनी इस बातचीत के आखिरी सेगमेंट में पहुंच रहे हैं, आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल लेंगे। पार्टी वर्तमान सरकार या बीजेपी का कहीं ना कहीं आरोप रहा है कि कांग्रेस का लीडर या कांग्रेस को चलाने वाला कहीं ना कहीं गांधी परिवार का ही नेतृत्व रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं और आने वाले समय में? सुनिए जी, इस देश में सिर्फ दो ही परिवार रहे हैं जी। एक गांधी फैमिली रही है, एक संघ परिवार रहा है। संघ परिवार ने अंग्रेजों की दलाली की है। नेहरू परिवार जिसको कहते हैं, गांधी परिवार नहीं, गांधी परिवार कहते हैं। नेहरू परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी है, संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ी है। कोई एक परिवार बता दीजिए कि जिसके पिताजी के पिताजी, दादा, नाना, नानी, बहन, बहनोई तक जेल में रहे हो, संघर्ष किए हो। और अकेले नेहरू ने जितने लंबे समय तक जेल में बिताया अंग्रेजों की, ये तो अंग्रेजों को पिट्ठू रहे हैं। तो दो ही परिवार है, एक संघ परिवार है, एक नेहरू परिवार है। क्या तुलना दोनों की? एक अंग्रेजों का पिट्ठू है, अंग्रेजों का दलाल रहा है और उसी पैटर्न पे आज सरकार चला रहा है। दुर्भाग्य है कि वो आज सत्ता में है और जिसने देश के लिए कुर्बानियां दी वो थोड़ा बाहर है। कहने को तो आप जो आरोप लगा लें, लेकिन जो सच्चाई तो नहीं बदल सकते जी। आरोप आप या आपकी पार्टी पर यह भी लगता है कि जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे,
वो केवल नाम के प्रधानमंत्री थे, काम कहीं ना कहीं गांधी परिवार या उनके विचारधारा से वो जो सोचते थे वो चीजें होती। आरोप लगाना अलग होता है जी, सच्चाई यथार्थ इससे अलग होता है। कहते हैं लोग ना कि वो सोनिया जी के यहाँ से, जी यही कहते हैं, यही आप कहना चाहते हैं ना? वो सरकार किसकी थी? कांग्रेस यूपीए की थी, कांग्रेस की नहीं थी। जी यूपीए की। और यूपीए की क्या थी सोनिया जी? चेयरपर्सन थी। तो चेयरपर्सन को कुछ तो हक होता है जी। सरकार की गतिविधियों की निगरानी रखना संगठन काम होता है कि नहीं होता है? और यहाँ आरएसएस क्या है जो निगरानी रखता है? इनके काम तो वहां के सारे में होते हैं जी। तो आरोप लगाना और सच क्या है जी, दोनों में फर्क होता है। निगाह खोल के ईमानदारी से जब आप देखेंगे तो आपको सच्चाई नजर आ जाएगी। जी। वर्तमान में आप पे एक आरोप लगता है कि आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि कहीं ना कहीं दलित चेहरा है, वर्तमान सरकार आरोप ये लगाती है कि वो नाम के दलित चेहरे हैं, कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को संतुलित बनाए रखने के लिए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया गया है। फिर वही बात, इस तरह के सवाल आप लोग क्यों कहाँ से लाते हैं? जी, कांग्रेस का विरोध संगठन का चुनाव हुआ है जी। वो चुने हुए अध्यक्ष जिनके यहाँ चुनाव होता ही नहीं, नॉमिनेशन होता है, वो इस तरह की बात करते हैं, उसी में आप लोग भी घूमते हैं। आप आने वाले समय में क्या लगता है कि कांग्रेस का नेतृत्व तो गांधी परिवार के अलावा कोई भी कर सकता है? कोई कर सकता है, कोई कर सकता है। कांग्रेस का नेतृत्व किए हैं, लंबी फहरिस्त है गांधी परिवार से अलग, और वर्तमान में ये चल रहा है। जी। तो आगे कौन होगा जिसमें वो काबिलियत होगी? चुनाव होंगे, जो चुन के आएगा वो अध्यक्ष होगा। जी। अब हम अपने लास्ट सेगमेंट एक रैपिड फायर राउंड रखते हैं, 2 विकल्प रखेंगे, एक विकल्प पे हाँ ना या आप जैसा चाहें कंफर्टेबल हो उस पे। कांग्रेस के लिए बेहतर विकल्प कौन, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? दोनों बेहतर है। हाँ, बेहतर है, दोनों बेहतर है। देश का बेहतर प्रधानमंत्री कौन, या अटल बिहारी वाजपेयी थे या नरेंद्र मोदी? अटल जी, इसमें दो राय नहीं। अच्छा, नरेंद्र मोदी को आप बेहतर प्रधानमंत्री नहीं मानते? नरेंद्र मोदी को मैं रबर स्टैंप मानता हूँ, प्रधानमंत्री है ही नहीं, वो सिर्फ भाषण के लिए है। बाकी काम तो आप बता सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री पीएमओ में बैठे ही नहीं और देश चल रहा हो। तो कुछ लोग हैं जो पीछे से काम कर रहे हैं, इनसे तो जबरदस्ती, इन लोगों से, ये तो सिग्नेटरी हैं, इन लोगों से हस्ताक्षर कराए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इलेक्शन में बैठता ही ना हो और उत्तर प्रदेश चल रहा है, आप कह रहे हैं, कहेंगे सत्ता चल रही है, सरकार चल रही है, तो कहीं और से चल रहा है। जी, जी। यूपी के लिए बेहतर विकल्प कौन, समाजवादी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी? कांग्रेस। कांग्रेस, अच्छा। समाजवादी पार्टी आपके साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा है? ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बेहतर विकल्प आप जानना चाहते हैं तो दोनों नहीं है, कांग्रेस है। कांग्रेस है। आने वाले समय में यूपी 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चेहरा कौन रहने वाला है, किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा? कांग्रेस अपनी नीतियों पे चुनाव लड़ेगी, चेहरा कौन? वैसे मुख्यमंत्री पद का कोई तो चेहरा होगा। ये हम नहीं तय कर सकते, हाईकमान जो तय करेगा उस पर निर्भर करता है। फिर भी आप अपना कुछ विचार? नहीं, कोई विचार नहीं। अच्छा, यूपी के लिए बेहतर मुख्यमंत्री कौन, अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव? मुलायम सिंह यादव। अखिलेश यादव उतने अच्छे विकल्प नहीं रहे। अच्छा, आपने दो पूछा कि जी, वो, जी, वो जी, तो मैंने बता दिया। लेकिन 2017 या 22 में समाजवादी पार्टी की जिस तरीके से हार हुई, उसका आपने भी कुछ मंथन किया होगा या चीजें समझ में आई होंगी, क्या लगता है क्या वजह रही? उन्होंने भी अपनी एक जातीय समीकरण की एक विचारधारा बैठा रखी, जैसे वो पीडीए कहते हैं, पी से पिछड़ा। नहीं, 17 तक पीडीए नहीं था। जी, अब पीडीए। जी, अब पीडीए आया है जो 24 के उसमें आया है, तब पीडीए नहीं था। लेकिन सिर्फ जाति और धार्मिक जो ध्रुवीकरण था उसमें वो पीछे रह गए।
अखिलेश जी, और उसमें दूसरा थोड़ा आगे निकल गया। यहाँ पे अंतिम सवाल आपसे लेते हैं कि आपने कहा कि मेरी जो लड़ाई है वो लोगों को जाति के समीकरण से बाहर निकालने की। ठीक है, जाति और धार्मिक दोनों, सांप्रदायिक दोनों। जी, धार्मिक, देखिए धर्म तो व्यक्तिगत मामला होता है, ये सांप्रदायिक जो उन्माद है और जातीय उन्माद है, ये दोनों उन्मादी चक्रव्यूह से बाहर निकालने का संकल्प है। तो कहीं ना कहीं आपके इंडिया गठबंधन में जो समाजवादी पार्टी हिस्सा है, वो तो कहीं ना कहीं ये जातीय समीकरण को साधने के लिए काम कर रहे हैं। उनका पीडीए वाला वो जो नारा हो, या विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी जैसा तो ये नहीं कहती ने, लेकिन फिर भी उन पार्टियों के साथ चल रही है जो इन चीजों पे काम कर रहे हैं। 1 मिनट आप बताइए। अब ओम प्रकाश राजभर को ले लीजिए, अनुप्रिया पटेल को ले लीजिए, संजय निषाद को ले लीजिए, वेदर दे आर लीडर, आप कह सकते हैं। अच्छा, जो आप कह रहे हैं ये कांग्रेस का अपना वर्जन नहीं है, कांग्रेस का अपना व्यू नहीं है, लेकिन किसी बड़े संघर्ष के लिए कभी कभी बड़ी बुराई से लड़ना है तो छोटी बुराइयों को साथ देना पड़ता है। तो 2027 में क्या लगता है, जाति एक मुद्दा रहने वाला है यूपी में कि नहीं? अब देखिए, ईमानदारी की बात मैं करूंगा, रहने वाला है और रहेगा, अभी इतने जल्दी जाने वाला नहीं है। अच्छा, शुक्रिया। सच कह रहा हूं, ऐसा कोई कहेगा नहीं। जी, शुक्रिया, आपने इन सभी विषयों पे बहुत अच्छे से जवाब दिए। और ये रही हमारी आपकी बातचीत। और आपको दर्शकों ये बातचीत कैसी लगी, आप भी अपना कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं हूं आपके साथ आदित्य सिंह, मेरे साथ है मेरे साथी कैमरे के पीछे सूरज। धन्यवाद।